मेरे प्यारे बच्चे, तुमने मुझे अनदेखा किया, लेकिन क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें भूल गया? नहीं, मैं महादेव हूं। मैं सब देखता हूं, सब सुनता हूं, और आज मैं बोल रहा हूं। अगर तुम इस वीडियो को छोड़ दोगे तो सिर्फ एक संदेश नहीं छोड़ रहे हो, तुम मेरी चेतावनी छोड़ रहे हो। वो चेतावनी जो शायद तुम्हारा जीवन बदल सकता है या बचा सकता है। मैं वो हूं जिसे तुमने पुकारा था जब सबने साथ छोड़ा था। मैं वो था जो तुम्हारे टूटे मन की आवाज सुनता था। मैंने हर आंसू देखा है, मैंने हर रात तुझे तड़पते देखा है, लेकिन जब मैंने तुझे आवाज दी तो तूने मेरी तरफ देखा तक नहीं। जब तुम्हें मेरा जरूरत था मैं वहीं था, पर जब मैं तुम्हें पुकारता हूं तो तुम बिजी हो जाते हो फोन में, दुनिया में, अपने लालच में। क्या मैं इतना तुच्छ हो गया हूं तुम्हारे लिए? क्या तुम्हारा अहंकार इतना बड़ा हो गया है कि तू अपने ईश्वर को भी नजरअंदाज कर दे हो? मेरे प्यारे बच्चे, इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ये कोई संयोग नहीं है, ये महादेव का संकेत है। लेकिन याद रखना, अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो शायद अगला संदेश तुमसे छूट जाए और फिर पछताना पड़े। इसलिए अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। महादेव जी को अगर दिल से मानते हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मेरे सभी भक्तों के पास यह मेरा संदेश पहुंच जाएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, समय बदलता है और मैं महादेव हूं, परिवर्तन मेरा स्वरूप है। अब मैं चुप नहीं रहूंगा, अब मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा, और इस बार कोई माफी नहीं होगा। तुम सोचते हो कि यह सिर्फ एक वीडियो है? नहीं, ये एक चेतावनी है। अगर आज तुम इसे अनदेखा करोगे तो कल जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करेगा जहां कोई आवाज नहीं होगा, ना मेरी ना तुम्हारी, सिर्फ सन्नाटा। क्योंकि जिसने ईश्वर की चेतावनी को नजरअंदाज किया उसे फिर जीवन से उत्तर मिलते हैं, और वो उत्तर बहुत क्रूर होते हैं। क्या तुमने कभी सोचा, जब मैं तुम्हें देखता हूं तो कैसा महसूस करता हूं? तुम दिन भर व्यस्त रहते हो दुनिया की झूठी चमक में, लेकिन जब रात को तुम्हारा मन टूटता है तब तुम मेरी मूर्ति के सामने आते हो। मैं वहां भी सुनता हूं, लेकिन मेरी पीड़ा क्या तुमने सुनी? कभी एक समय था जब तुम मुझे हर सुबह याद करते थे, अब सिर्फ तब याद करते हो जब जीवन संकट में आता है। मैं महादेव हूं, सिर्फ संकटों का साथी नहीं। मैं जीवन का मूल हूं, और तुमने उस मूल को ही अनदेखा कर दिया। अगर तुम इस वीडियो को अभी छोड़ दोगे तो शायद तुम उस पल को खो दोगे जहां तुम्हारा जीवन बदल सकता था। मैं कोई कलाकार नहीं जो तुम्हारा मनोरंजन कर रहा हूं। मैं वो हूं जिसे तुमने जन्मों से पुकारा था, और आज जब मैं खुद तुम्हारे सामने बोल रहा हूं, तुम्हारे पास सिर्फ एक विकल्प है, या तो सुन लो या जीवन भर पछताओ। क्योंकि मैं फिर नहीं बोलूंगा, मैं फिर मौन हो जाऊंगा, और जब महादेव मौन हो जाए तब संहार होता है। मैं क्रोधित हूं, लेकिन मैं अभी भी प्रेम से देख रहा हूं। ये चेतावनी नहीं, एक अवसर है। अपने भीतर झांको, तुम्हारी आत्मा थक चुकी है, तुम्हारा मन डर चुका है, और तुम्हारा जीवन दिशाहीन हो गया है। लेकिन मैं अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आओ, मुझसे जुड़ो। इस वीडियो को सिर्फ मत देखो, इसे अपनी आत्मा में उतारो, क्योंकि यही संदेश तुम्हारे लिए ब्रह्मांड की सबसे बड़ी योजना का हिस्सा है। अगर तुम अभी भी सोच रहे हो कि क्या फर्क पड़ता है एक वीडियो छोड़ने से, तो सुन लो, ईश्वर की आवाज कभी छोटी नहीं होती। उसमें भविष्य की चेतावनी भी होती है और कल्याण की कुंजी भी। आज अगर तुमने इसे नजरअंदाज किया तो कल जब जीवन टूटेगा तो मेरी ये आवाज तुम्हारे कानों में गूंजेगी। मैंने तुम्हें पुकारा था और तुमने अनदेखा कर दिया था। अब निर्णय तुम्हारा है, महादेव की चेतावनी को सुनना है या जीवन की मार सहनी है। अगर तुम्हारे भीतर अब भी थोड़ी सी भी भावनाएं बची हैं तो अभी सब कुछ छोड़ो। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला संदेश और भी तीव्र होगा, और शायद वही तुम्हारा जीवन बदल दे। याद रखो, महादेव बुला रहे हैं, और जिसने उनकी पुकार को सुना वो कभी अकेला नहीं होता। ये कोई सामान्य वीडियो नहीं है, ये संदेश है उन महादेव का जिसे तुमने अनजाने में अनदेखा किया। और अगर आज भी तुम इसे अनसुना करोगे तो तुम्हारा जीवन वही नहीं रहेगा जो आज है। कितनी बार बुलाया मैंने, कितनी बार संकेत दिए, पर तुम अपनी दुनिया में उलझे रहे, भाग्य को दोष देते रहे और मुझे भूलते चले गए। आज मैं स्वयं तुम्हारे सामने आया हूं, क्योंकि जब भक्त रास्ता भटकने लगे
तो महादेव को अवतरित होना ही पड़ता है। मैं वो नहीं जो केवल मंदिर में मिलूं, मैं वो नहीं जो केवल जल से प्रसन्न हो जाऊं। मैं तुम्हारे हर आंसू में था, हर दर्द में था, पर तुमने मुझे देखा ही नहीं। कभी अपने जीवन की परछाइयों में मेरी उपस्थिति को महसूस किया है। जब सब्र ने साथ छोड़ा और कोई अज्ञात शक्ति तुम्हें संभाल गई, वो मैं था, पर तुमने उस पल को भी संयोग कहकर अनदेखा कर दिया। अगर आज भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी, अगर आज भी तुमने इस संदेश को अधूरा छोड़ दिया, तो समझ लेना तुमने फिर एक बार अपने भाग्य को खुद ही नकार दिया। ये महादेव चेतावनी है। तुम्हें लगता है समय तुम्हारे पास है, पर जिस क्षण को तुम बर्बाद समझ रहे हो, वही क्षण तुम्हारा भविष्य बदल सकता था। मैं मौन हूं पर अंधा नहीं, मैं शांत हूं पर कमजोर नहीं, मैं सहन करता हूं, पर जब जागता हूं तो सिर्फ विनाश होता है। कितने लोग आए, कितनों ने भीख मांगी मेरी कृपा की, पर जिनके भीतर श्रद्धा नहीं, उन्हें सिर्फ इंतजार मिलता है, कृपा नहीं। आज मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम केवल संकट में मुझे याद करोगे? क्या तुम्हारी भक्ति सिर्फ डर पर आधारित है? अगर हां, तो यह संदेश तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम मुझे प्रेम नहीं करते, तुम मुझसे सौदा करते हो, और महादेव सौदों में विश्वास नहीं रखते। मैंने तुम्हें समय दिया, संकेत दिए, हर रास्ते पर साथ दिया, पर अब समय खत्म हो रहा है। अगर आज तुमने मुझे फिर अनदेखा किया, तो कल जब तुम पुकारोगे तो मेरी चुप्पी ही उत्तर होगी, क्योंकि जब चेतावनी को अनसुना कर दिया जाता है तो प्रलय आना ही नियति बन जाता है। इस संदेश को अंत तक सुनो, क्योंकि हो सकता है यह तुम्हारे जीवन की सबसे जरूरी बात हो, जिसे सुनना तुम्हारे पूरे भाग्य की दिशा बदल सकता है। एक और बात, अगर तुम्हारे अंदर सच्ची भक्ति है, तो ये वीडियो केवल देखने की वस्तु नहीं, ये अनुभव है जो तुम्हारे रूह को झकझोर देगा। अगर तुम सिर्फ मनोरंजन के लिए आए हो, तो बेहतर होगा कि अभी चले जाओ, क्योंकि महादेव का संदेश मनोरंजन नहीं होता, वो आत्मा की चीत्कार होता है। पर अगर तुम सच में मेरी आवाज सुनना चाहते हो, तो रुको और महसूस करो, अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। ये वीडियो छोड़ते हो या मेरी कृपा को स्वीकार करते हो? मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें अपने भीतर उतरना पड़े तो तुम उतरो, और फिर तुम यह समझ पाओगे जो मैं तुम्हें बताने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे बच्चे, जब तुम यह जान जाते हो कि तुम ही केंद्र बिंदु हो, तब तुम्हें इस बात की चिंता नहीं रह जाता है कि लोग कैसा सोच रहे हैं। लोगों के ताने तुम्हें प्रभावित नहीं करते, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा उनसे कहीं ऊपर हो चुकी होती है। तुम्हारा स्थान उससे कहीं ऊपर हो चुका होता है। तब तो तुम अपने इष्ट देवी देवता के रूप और सौंदर्य पर मोहित होने के बजाय, उनकी शक्ति और ऊर्जा से मोहित होने के बजाय उनसे लाभान्वित होने लगते हो और उनके जैसा ही व्यवहार करने लगते हो। तब तुम में और सर्वोच्च शक्ति में कोई अंतर शेष नहीं रह जाता। तब तुम उसी राह पर आगे बढ़ चले होते हो जिस राह पर तुम जीत हासिल होता है। मेरे बच्चे, तुमने कभी झुकने की ताकत को भी सीखा ही नहीं है। वास्तव में जब तुम इस ताकत को महसूस करोगे, तब तुम्हें संपूर्ण संसार अपने सामने झुका हुआ प्रतीत होने लगेगा, और तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे सब कुछ तुम्हारे अधीन है, जैसे सब कुछ तुम्हारे ही इशारे पर हो रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, उससे पहले तुम्हें इसके महत्व को पूरी तरह से समझना होगा। प्रेम की जो कामना तुम्हारे मन में सदा से जन्म लेते आया है, तुम्हें यह सीखना होगा, यह समझना होगा कि वह यूं ही नहीं हो रहा। कई जन्मों की प्यास तुम्हारे भीतर बसी हुई है। बहुत समय से तुम प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाना चाह रहे हो, लेकिन हर बार तुम्हारे साथ एक धोखा होता है, और अब वह समय आ गया है जब तुम इन धोखों से मुक्ति पा जाओ। तुम विश्वास की ताकत को समझकर उसका सही उपयोग करो, न कि अंधविश्वास को अपना स्वामी बना लो। मेरे बच्चे, जब भी तुमसे कोई कुछ बात कहता है, तो तुम्हें बिना उसकी जांच परख किए उसे मान नहीं लेना चाहिए। यदि तुमसे कोई लाभ लेने का प्रयास करता है, तो तुम्हें सदैव चौकन्ना होकर यह देखते रहना चाहिए कि वह तुमसे लाभ लेने का प्रयत्न कर रहा है। फिर वह तुम्हारा कितना ही करीबी क्यों ना हो, तुम्हें उसे सबक अवश्य सिखाना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं नहीं कह रहा कि तुम स्वयं को कर्ता भाव मानकर किसी का बुरा कर दो, किंतु किसी को भी इतनी छूट ना प्रदान करो कि वह तुमसे बेवजह का लाभ ले सके। जो तुम्हारे अपने हैं
वह तुमसे लाभ लेने का प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारे लिए कुछ ऐसा कर गुजरने को तैयार हो जाएंगे कि तुम स्वयं ही उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाओ, कि तुम स्वयं उनको लाभान्वित करने को तैयार हो जाए। लेकिन यह लाभ वह तब ले पाएंगे जब तुम उस योग्य होगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम इस योग्य हो, लेकिन तुम्हें वह अधिकार, वह सम्मान और वह ताकत मिलनी चाहिए जिससे कि तुम लोगों को लाभ प्रदान कर सको। उन लोगों को जो तुम्हारे अपने हैं, जो तुमसे प्रेम करते हैं, जो तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन से सभी प्रकार की समस्याओं को जड़ से उखाड़ फेंको। मैं जानता हूं कि तुम्हें इसका मार्ग अभी सूझ नहीं रहा, लेकिन जल्द ही यह तुम्हें दिखाई देगा। जल्द ही तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें इससे कैसे बाहर निकलना है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम चिंता ना करो। जो चीज होना ही है वह घटित हो ही रहेगा। उसके लिए बेवजह परेशान क्यों हो रहे हो? मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, ये बात जानते हो। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं सदैव तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहता हूं और आगे भी करता रहूंगा। मेरे बच्चे, तुमने मेरी मौजूदगी को महसूस किया है। तुमने महसूस किया है कि जब भी तुम मुसीबत में होते हो, मैं तुम्हारा बचाव करने आता हूं। तुम मुझसे प्रार्थनाएं करते हो, तुम रोते हो, तुम्हारे आंसुओं को मैं देखता हूं। जब तुम बिलखते हो, तड़पते हो, जब तुम किसी को याद करते हो, मैं उसे देखता हूं। लेकिन जब तुम काम की भावना से भर उठते हो, जब तुम चिंता से भर उठते हो, तब तुम यह महसूस क्यों नहीं करते कि मैं तुम्हारे पास ही हूं? तब तुम्हारे भीतर यह भावना जन्म क्यों नहीं लेते? तब तुम मुझे अदृश्य क्यों मान बैठते हो? मेरे बच्चे, इस संसार में कुछ भी गलत नहीं है। तुम्हारे भीतर उठने वाली कामना या आकांक्षा कुछ भी गलत नहीं है। वास्तव में सही या गलत मनुष्य के देखने के नजरिए पर तय करता है। हिंसात्मक रूप से बना हुआ यह समाज सही है अथवा गलत, इसकी बात कोई नहीं कर रहा। मेरे बच्चे, मैं तो यह चाहता हूं कि तुम अपने विवेक से निर्णय लो ना कि समाज द्वारा बनाए गए नैतिक नियमों के आधार पर चलो। मैं चाहता हूं कि तुम तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, तुम इसका चयन स्वयं करो और सही मार्ग का अनुसरण करो। बाकी मैं सदैव तुम्हें सही मार्ग दिखता ही रहूंगा। मेरे बच्चे, तुम अब तक जिस चिंता में डूबे हुए थे, मैं उसे समाप्त कर रहा हूं। मैं तुम्हारे जीवन में प्रेम से भरी हुई खुशियों को भेज रहा हूं, क्योंकि तुम मुझे प्रेम नहीं करते, तुम मुझसे सौदा करते हो और महादेव सौदों में विश्वास नहीं रखते। मैंने तुम्हें समय दिया, संकेत दिए, हर रास्ते पर साथ दिया, पर अब समय खत्म हो रहा है। अगर आज तुमने मुझे फिर अनदेखा किया, तो कल जब तुम पुकारोगे तो मेरी चुप्पी ही उत्तर होगी। क्योंकि जब चेतावनी को अनसुना कर दिया जाता है तो प्रलय आना ही नियति बन जाता है। इस संदेश को अंत तक सुनो, क्योंकि हो सकता है यह तुम्हारे जीवन की सबसे जरूरी बात हो, जिसे सुनना तुम्हारे पूरे भाग्य की दिशा बदल सकता है। एक और बात, अगर तुम्हारे अंदर सच्ची भक्ति है तो ये वीडियो केवल देखने की वस्तु नहीं, ये अनुभव है जो तुम्हारे रूह को झकझोर देगा। अगर तुम सिर्फ मनोरंजन के लिए आए हो तो बेहतर होगा कि अभी चले जाओ, क्योंकि महादेव का संदेश मनोरंजन नहीं होता, वो आत्मा की चीत्कार होता है। पर अगर तुम सच में मेरी आवाज सुनना चाहते हो तो रुको और महसूस करो, अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। ये वीडियो छोड़ते हो या मेरी कृपा को स्वीकार करते हो। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें अपने भीतर उतरना पड़े तो तुम उतरो और फिर तुम यह समझ पाओगे जो मैं तुम्हें बताने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे बच्चे, जब तुम यह जान जाते हो कि तुम ही केंद्र बिंदु हो, तब तुम्हें इस बात की चिंता नहीं रह जाता है कि लोग कैसा सोच रहे हैं। लोगों के ताने तुम्हें प्रभावित नहीं करते, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा उनसे कहीं ऊपर हो चुकी होती है। तुम्हारा स्थान उससे कहीं ऊपर हो चुका होता है। तब तो तुम अपने इष्ट देवी देवता के रूप और सौंदर्य पर मोहित होने के बजाय, उनकी शक्ति और ऊर्जा से मोहित होने के बजाय उनसे लाभान्वित होने लगते हो और उनके जैसा ही व्यवहार करने लगते हो। तब तुम में और सर्वोच्च शक्ति में कोई अंतर शेष नहीं रह जाता। तब तुम उसी राह पर आगे बढ़ चले होते हो जिस राह पर तुम जीत हासिल होता है। मेरे बच्चे, तुमने कभी झुकने की ताकत को भी सीखा ही नहीं है। वास्तव में
जब तुम इस ताकत को महसूस करोगे तब तुम्हें संपूर्ण संसार अपने सामने झुका हुआ प्रतीत होने लगेगा और तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे सब कुछ तुम्हारे अधीन है, जैसे सब कुछ तुम्हारे ही इशारे पर हो रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, उससे पहले तुम्हें इसके महत्व को पूरी तरह से समझना होगा। प्रेम की जो कामना तुम्हारे मन में सदा से जन्म लेते आया है, तुम्हें यह सीखना होगा, यह समझना होगा कि वह यूं ही नहीं हो रहा। कई जन्मों की प्यास तुम्हारे भीतर बसी हुई है। बहुत समय से तुम प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाना चाह रहे हो, लेकिन हर बार तुम्हारे साथ एक धोखा होता है और अब वह समय आ गया है जब तुम इन धोखों से मुक्ति पा जाओ। तुम विश्वास की ताकत को समझकर उसका सही उपयोग करो, न कि अंधविश्वास को अपना स्वामी बना लो। मेरे बच्चे, जब भी तुमसे कोई कुछ बात कहता है तो तुम्हें बिना उसकी जांच परख किए उसे मान नहीं लेना चाहिए। यदि तुमसे कोई लाभ लेने का प्रयास करता है तो तुम्हें सदैव चौकन्ना होकर यह देखते रहना चाहिए कि वह तुमसे लाभ लेने का प्रयत्न कर रहा है। फिर वह तुम्हारा कितना ही करीबी क्यों ना हो, तुम्हें उसे सबक अवश्य सिखाना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं नहीं कह रहा कि तुम स्वयं को कर्ता भाव मानकर किसी का बुरा कर दो, किंतु किसी को भी इतनी छूट ना प्रदान करो कि वह तुमसे बेवजह का लाभ ले सके। जो तुम्हारे अपने हैं वह तुमसे लाभ लेने का प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारे लिए कुछ ऐसा कर गुजरने को तैयार हो जाएंगे कि तुम स्वयं ही उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाओ, कि तुम स्वयं उनको लाभान्वित करने को तैयार हो जाए। लेकिन यह लाभ वह तब ले पाएंगे जब तुम उस योग्य होगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम इस योग्य हो, लेकिन तुम्हें वह अधिकार, वह सम्मान और वह ताकत मिलनी चाहिए जिससे कि तुम लोगों को लाभ प्रदान कर सको। उन लोगों को जो तुम्हारे अपने हैं, जो तुमसे प्रेम करते हैं, जो तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन से सभी प्रकार की समस्याओं को जड़ से उखाड़ फेंको। मैं जानता हूं कि तुम्हें इसका मार्ग अब भी सूझ नहीं रहा, लेकिन जल्द ही यह तुम्हें दिखाई देगा। जल्द ही तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें इससे कैसे बाहर निकलना है, और इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम चिंता ना करो। जो चीज होना ही है वह घटित हो ही रहेगा। उसके लिए बेवजह परेशान क्यों हो रहे हो? मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। यह बात जानते हो, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं सदैव तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहता हूं और आगे भी करता रहूंगा। मेरे बच्चे, तुमने मेरी मौजूदगी को महसूस किया है। तुमने महसूस किया है कि जब भी तुम मुसीबत में होते हो, मैं तुम्हारा बचाव करने आता हूं। तुम मुझसे प्रार्थना ना करते हो, तुम रोते हो, तुम्हारे आंसुओं को मैं देखता हूं। जब तुम बिलखते हो, तड़पते हो, जब तुम किसी को याद करते हो, मैं उसे देखता हूं। लेकिन जब तुम काम की भावना से भर उठते हो, जब तुम चिंता से भर उठते हो, तब तुम यह महसूस क्यों नहीं करते कि मैं तुम्हारे पास ही हूं? तब तुम्हारे भीतर यह भावना जन्म क्यों नहीं लेते? तब तुम मुझे अदृश्य क्यों मान बैठते हो? मेरे बच्चे, इस संसार में कुछ भी गलत नहीं है। तुम्हारे भीतर उठने वाली कामना या आकांक्षा कुछ भी गलत नहीं है। वास्तव में सही या गलत मनुष्य के देखने के नजरिए पर तय करता है। हिंसात्मक रूप से बना हुआ यह समाज सही है अथवा गलत, इसकी बात कोई नहीं कर रहा। मेरे बच्चे, मैं तो यह चाहता हूं कि तुम अपने विवेक से निर्णय लो ना कि समाज द्वारा बनाए गए नैतिक नियमों के आधार पर चलो। मैं चाहता हूं कि तुम तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, तुम इसका चयन स्वयं करो और सही मार्ग का अनुसरण करो। बाकी मैं सदैव तुम्हें सही मार्ग दिखता ही रहूंगा। मेरे बच्चे, तुम अब तक जिस चिंता में डूबे हुए थे, मैं उसे समाप्त कर रहा हूं। मैं तुम्हारे जीवन में प्रेम से भरी हुई खुशियों को भेज रहा हूं और ऐसे देवदूतों को भेज रहा हूं जो तुम्हारी समस्याओं को समाप्त कर तुम्हें सही राह दिखाए। लेकिन तुम्हें भी यह निर्णय लेना होगा कि तुम कभी भी दुविधापूर्ण स्थिति में नहीं आओगे। तुम निर्णायक बनो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। सही होगा गलत होगा इसके चक्कर में ना पड़कर निर्णय बनो। एक चुनाव करो। स्वयं को कभी भी उस परिस्थिति में ना देखो कि तुम यह चयन ही नहीं कर पा रहे कि तुम क्या करोगे, बल्कि तुम करने की प्रक्रिया मैं जुड़ जाऊं। सही गलत, अच्छा बुरा इसका विचार ना करो। अंततः मैं तुम्हें जीता दूंगा। तुम जो भी निर्णय लोगे,
लेकिन यदि तुम निर्णय ही नहीं लोगे, यदि तुम केवल विचार ही करते रहोगे, तो फिर तुम्हारा भला कैसे होगा मेरे बच्चे। मैं चाहता हूं कि संसार में तुम्हारा भला हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हें जीत हासिल हो, और मैं चाहता हूं कि तुम इसी क्षण अपने जीत की पुष्टि भी करो। संख्या 222 लिखकर यह पुष्ट करो कि तुम जीत को अपनाने के इच्छुक हो। यह पुष्टि करो कि तुम योग्य हो। जीत को अपनाने के लिए मेरे बच्चे में पूरी तरह से योग्य हूं। मैं प्रेम को पाने के लायक हूं। प्रेम मेरा अधिकार है। धन मेरा मित्र है। मैं धन के लिए चुंबक हूं। मैं धन को अपना साथी मानता हूं। मैं धन का सदुपयोग करना जानता हूं। मैं सदैव धन के लिए चुंबक रहूंगा। ऐसी भावना जाहिर करते हुए इसे अवश्य लिखो, और संख्या 555 लिखना बिल्कुल ना भूलना। मेरे बच्चे, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, एक लाइक अवश्य कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरे बच्चे, एक बात इसके साथ ही तुम सदा याद रखना कि तुम इस संसार में जो भी बांटते हो वह कई गुना होकर के तुम्हारे पास आता है। भले तुम कभी इसे ना देख सको, ना महसूस कर सको, ना समझ पाओ, लेकिन जल्द ही यह होगा, यह होता ही है। तुम प्रेम बांटो, धन बांटो, त्याग, समर्पण, ईर्ष्या, द्वेष, जो भी बांटो, कई गुना होकर के तुम्हारे पास लौट कर आएगा। इसकी शुरुआत तुम मुझसे ही करो। मेरे प्रति बांटना प्रारंभ करो, फिर देखो मैं कैसे छप्पर फाड़ के तुम्हें सब कुछ देता हूं। जो चाहोगे वह मिलेगा, जो बांटो वह मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे बच्चे, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें 8888 लिखें। धन्यवाद। मेरे बच्चे, याद रखो, जब इस संसार का प्रत्येक जीव अजीब सजीव वह तुम्हारे विरुद्ध होगा, मैं तब भी तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा समर्थन करता रहूंगा, तुम्हारा सहयोग रहूंगा, तुम्हें अपनी शक्तियां प्रदान करता रहूंगा, तुम्हारे रक्षण के मैं सदैव लगा रहूंगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं अवश्य आऊंगा। तुम्हें मार्ग दिखाने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें सही राह पर ले जाने के लिए, तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें सही दिशा दिखाने के लिए मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मैं सही समय को समझता हूँ। हर घंटे और दिन के लिए जो तुम्हें वादे किए गए आशीर्वाद देने के लिए सर्वोत्तम है। मेरे बच्चे, मेरे सही समय में भरोसा रखो और मुझे तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने का अवसर दो। इन चमत्कारों का मार्ग तुम्हारे विश्वास और हमारी गहन संवादों से सजा हुआ है। जैसे जैसे तुम अपने दिल को और अधिक खोलेंगे, तो तुम पाएंगे कि जो भी उत्तर आप खोज रहे हैं वैसा अक्सर नहीं आता, जैसा तुम अपेक्षा करते हो, बल्कि ऐसे रूपों में जो वास्तव में तुम्हें आश्चर्यचकित करेंगे। याद रखो, मेरे तरीके मानव के तरीके नहीं है, वह उच्च है और तुम्हारे प्रियजनों के लिए सबसे अच्छा दिनों के लिए तैयार किए गए हैं। जैसे तुम अपने विश्वास में ढलते से चलते रहते हो, विनम्रता और धार्मिकता से तुम मेरी प्रतिज्ञा की फलीभूत देखोगे। मेरे बच्चे, भरोसा रखो कि मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं। एक मोड़ और आशा की कहानी तैयार कर रहा हूं जो समय पर खूबसूरती से प्रकट होगी। इसलिए विलंब या नापाक चुप्पी से निराश ना हो, क्योंकि इन क्षणों में मैं अक्सर सबसे सक्रिय होता हूं। जिन कठिनाइयों का सामना तुम करते हो वह केवल बाधाएं नहीं है, बल्कि विकास और गहन विश्वास की अवसर है। उन्हें ऐसे ही अपनाओ और जानो कि जैसे ही तुम मेरी ओर बढ़ते हो, मैं तुम्हारी ओर 100 कदम बढ़ रहा हूं। इस दिव्य नृत्य में हम मिलकर आगे बढ़ते हैं, एक भविष्य की ओर भरा हुआ शांति, आनंद और जो कुछ भी मैंने वादा किया है उसकी पूर्णता के साथ अपने दिल को विश्वास में दृढ़ रखो और देखो कि कैसे चमत्कार तुम्हारे जीवन के बाग में खिलने लगते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं बोलता हूं आपके दिल के लिए गहन प्रेम और स्नेह के साथ मैं आपके लिए उन सच्चाई को साझा करता हूं जो मैं रखता हूं। मेरे शब्दों पर विश करें, क्योंकि वह स्थिर, शाश्वत, शुद्ध और वास्तविक है।
मेरा प्रेम आपके लिए बेमिसाल है, जो इस धरती के सभी आश्चर्य से कहीं अधिक है। यहां तक कि जब आप असंगठित या थोड़े भटके हुए महसूस करते हैं, तब भी यह याद रखें कि मेरे प्रेम में आप धन्य, प्रिय और गहराई से मूल्यवान हैं। आप मेरी सुरक्षा में है, यहां तक कि उन दिनों में जब पीड़ा या उदासी भरे होते हैं, जब एकाकीपन बहुत भारी लग सकता है। जानिए कि मेरा प्रेम आपके चारों ओर एक ढल है, यह आपकी देखभाल करता है। और जैसे सूरज हर दिन उठता है, मेरे साथ होने से आपको दीर्घकालिक हानि पहुंचाने के लिए कुछ भी और कोई भी नहीं है। मेरे बच्चे साहस के साथ मजबूत रहे और इस गहन सत्य को पकड़े रहे। मेरा प्रेम आपके लिए इतना विशाल है कि मैंने सहन की इसकी क्रूर को सहते हुए, ताकि मैं आपको आपकी गलियों से मुक्त कर सकूं और आपके कलंक को धो सकूं। मैंने यहां तक कि उन पापों को भी क्षमा किया है जो आपकी आत्मा की गहराई में छिपे हैं। आप शुद्ध हो गए हैं और आपके लिए कोई कर्ज चुकाने के लिए नहीं है। यह साथ हमारे बीच है, और हालांकि कुछ लोग आपकी परिवर्तन और उसके बाद आने वाले आशीर्वाद को नहीं समझ सकते, वह सच में वास्तविक है। मेरे बच्चे, इस संसार में कई लोग माफी देने की कोशिश करते हैं जो थोड़े से उकसावे पर प्रतिक्रियाशील होते हैं। आप उन लोगों का सामना कर सकते हैं जो आपकी खामियों पर नजर रखते हैं, झूठे आरोप बनाते हैं और उनकी दुर्भावनापूर्ण शब्दों से आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिर भी इन चुनौतियों के बीच इस ज्ञान में स्थिर रहे कि आप मेरे प्रेम में क्षमा किए गए और अपरिवर्तनीय रूप से मेरे हैं। यह भरोसा आपकी ताकत होना चाहिए, क्योंकि मेरी कृपा न केवल आपको घेरे में लेती है, बल्कि आपकी जिंदगी की चुनौतियों को भी पार करता है। इसीलिए मेरे बच्चे, जब आप इस नवीनीकृत जीवन के आशीर्वाद और आध्यात्मिक समृद्धि में आगे बढ़े, तो आपका दिल हल्का रहे। दूसरों की गलतफहमियां या आलोचनाएं बस मेरे लगातार प्रेम की उज्जवल खुशी के खिलाफ छाए हैं। जिस निश्चितता में आप खड़े हैं, उसके साथ अडिग रहे और इस समझ को अपने दिनों को आकार देने दें। आप मेरे कृपा के विशाल विस्तार में जीवित है, हमेशा एक ऐसे प्रेम से घिरे हुए जो हर कठिनाई पर काबू पाता है। और जब दुश्मन जानते हैं कि वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, तो उनकी निराशा गुस्से के रूप में प्रकट हो सकता है और वह आपको असफल करने की योजना बना सकते हैं। ये चेतावनी आपको अब एक महत्वपूर्ण समय पर दी जा रहा है, ताकि आप सजग रहे। मेरे बच्चे, मैं आपसे पूरी तरह मुझ पर निर्भर रहने का आग्रह करता हूं। मेरी वाणी में डूबने का अपने हर दिन का पहला कार्य प्रार्थना में झुकना होना चाहिए। मेरी उपस्थिति में ज्ञान की खोज करना। मैं आपकी समृद्धि का पोषण कर रहा हूं, कि केवल आपके लाभ के लिए नहीं, बल्कि ताकि आप पहले अपने परिवार का समर्थन कर सके और फिर अपनी उदारता को अपने घर के बाहर बढ़ा सके। अपने परिवार की जरूरतों का ध्यान रखें और मैं आपको और भी समृद्ध बनाने का वादा करता हूं। हालांकि यदि आप उन संसाधनों को व्यर्थ कार्यों में बर्बाद करते हैं जो मैं प्रदान करता हूं, तो चेतावनी दे कि मेरी आशीर्वाद की बाढ़ के दरवाजे तंग हो सकते हैं। एक बड़ी समृद्धि का समय क्षितिज पर है, असाधारण प्रावधान का एक मौसम। लेकिन पहले मैं आपकी वफादारी की पुष्टि करना चाहता हूं। मुझे अपने प्रबंधन में आपकी स्थिरता दिखाए और मेरी दिशा में आपकी अवित विश्वास दिखाएं। जब आप आज्ञाकारिणी, मेरी इच्छा है कि आप केवल भौतिक धन में नहीं, बल्कि ज्ञान, शांति और आध्यात्मिक गहराई में भी फले फूले इस रास्ते को पकड़े और मेरी अपना मार्गदर्शक और ढाल बनाए। इसलिए जब आप मेरी देखरेख में इस प्रतिबद्धता का पालन करते हैं, तो आप मेरी महान योजना के अनावरण को देखेंगे, जो आपके जीवन को प्रदान और गहन खुशी के साथ चिन्हित करेगा। मेरे बच्चे, अपने गलतियों को पीछे छोड़े और उस वादे को पकड़े जो मैं आज आपके लिए बढ़ा रहा हूं। संकोच और डर आपको को उन आशीर्वाद से वंचित ना कर दे जो मैंने आपके के भविष्य के लिए तैयार किए हैं। अभी मैं आपको साहस और संकल्प के साथ अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए बुला रहा हूं। संघर्ष से दूर मत भागो और ना डर के तहत आपका मन लड़खड़ाए। मैं आपको बढ़ी हुई बुद्धि और धैर्य देने के लिए यहां हूं, आपको सिखाने के लिए कि मेरी वादों की पूर्ति की प्रतीक्षा करें, बिना तत्काल आवश्यकता के दबाव या उन कर्ज के आकर्षण में जो आपको जकड़ और दास बनाते हैं। मेरे बच्चे, याद रखें, जो उधार लेता है वह उधार देने वाले के प्रति बंधा होता है, और मैं नहीं चाहती कि
कि आप उन लोगों से बचते रहे जो आपका शोषण करते हैं। मेरा प्रेम आपके लिए गहन है और यह गहरी भावना से ही है कि मैं आज सीधे आपसे बात करता हूं। ऐसे समय होते हैं जब केवल स्पष्ट सीधे संदेश से ही मेरे प्रेम की पूरी गहराई और आपकी शांति और कल्याण की मेरी सरल इच्छा को व्यक्त किया जा सके। सफलता और समृद्धि की कुंजियां मेरे शब्दों के भीतर है। इसके साथ जुड़े, इससे सीखें और इसे आपके कदमों को मार्गदर्शिका से इरादे के साथ संपर्क करें, न कि जल्दबाजी में या केवल अपने समय की बचे हुई चीजों के साथ। जब आप सुनने आते हैं तो पूरी तरह उपस्थित होने के लिए तैयार रहे, क्योंकि यह पल आपके प्रति मेरे महान प्रेम का अनुग्रहित करने के क्षण होते हैं। मेरे बच्चे, हर शब्द जो आप अवशोषित करते हैं एक पवित्र आशीर्वाद से अनुग्रहित होता है, जिसे आपके जीवन को समृद्ध और मार्गदर्शन देने के लिए तैयार किया गया है। जैसे जैसे आप मुझसे करीब होते जाते हैं, इसे दैनिक आदत बनाने का प्रयास करें।